खान साहब ये बताइएगा कि आज पेशी थी सादुर रहमान और डकी भाई की, तो क्या आर्गूमेंट्स हुए? आज बेसिकली जो केस था वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए था, फिक्स था। आज इसमें चार्जेस ही फ्रेम किए गए हैं इस केस के अंदर। तो अब इस केस को नेक्स्ट 23 तारीख के लिए रख लिया गया फॉर एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ठीक है। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या नतीजा अखज़ हुआ वहाँ पर, क्या बातचीत हुई वहाँ पर? इसमें बेसिकली ज़ाहिर आपको जैसे पता है कि लास्ट 2 हियरिंग्स पे ऐसे होता रहा है कि थोड़ा केस डिले हो रहा था, क्योंकि एक दफ़ा जज साहब ट्रेनिंग पे थे और दूसरी दफ़ा साद साहब की कोई तबीयत ख़राब थी। तो आज जज साहब ने 2 एप्लीकेशंस इसमें हमने देनी थी, वो 2 एप्लीकेशंस भी हमने सबमिट करवाई हैं। उसमें एक उनके अकाउंट्स के हवाले से थी और दूसरा उनके यूट्यूब चैनल के हवाले से थी। अकाउंट्स की डी फ्रीजिंग को बेसिकली हमने उसमें कहा है कि उनको अकाउंट्स को डी फ्रीज़ किया जाए। सर पहले भी अगर व्लॉग की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये जो जो भी अकाउंट्स है ये उनके अंडर है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात की जाए तो व्लॉगिंग के हवाले से, व्लॉग के हवाले से जज साहब ने मतलब कि क्वेश्चन उठाया था कि आपके पास इसके ऑनरशिप नहीं है, फिर उसके बावजूद भी आप ये काम कर रहे हो, तो अभी भी उनके व्लॉग चल रहे हैं, तो इस बारे में कोई बातचीत हुई? नहीं, इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। और उसमें आज क्योंकि हमने एप्लीकेशन ही सबमिट करवा दी है और जैसे कोर्ट चाह रही थी, तो उनके बातों को, इंस्ट्रक्शंस को ऑनर करते हुए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी है फॉर लिमिटेड एक्सेस ऑफ द यूट्यूब चैनल। बेहतर हो गया। ये बताइएगा कि सादुर रहमान का फ़र्द जुर्म भी आयद कर दिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, फ़र्द जुर्म आयद हो गया, लेकिन अभी ये चीज़ें जो हैं ये साबित होनी है और ये मैटर ऑफ एविडेंस है। एविडेंस अभी प्रोसिक्यूशन अपना पेश करेगा, उसमें हमारी साइड से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर अगर हम चाहेंगे हमारे भी एविडेंस आएगा। तो मतलब ज़ाहिर अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ मरहले हैं जो कि अभी तय होने हैं और उसके बाद चीज़ें डिसाइड होंगी कि आइदर साथ जो हैं वो गिल्टी हैं या नहीं है, जो कि वो अब नहीं है। मतलब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखें, जितने भी उनके विटनेसेस थे वो उनके अपने इदारे के लोग थे और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब खुद ही इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं। और हमेशा प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट साबित करना होता है, और डाउट्स इस केस में आ गए हैं जब वो मतलब बिहाइंड द बार्स गए हैं खुद इन्वेस्टिगेशन वाले। सर ये बताइएगा कि एनसीसीआईए की तरफ से जो तफ्तीशी साहब पेश हुए थे, उन्होंने वक्त मांगा था कि हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अब मज़ीद ये जो मतलब कि ये जो फ़र्द जुर्म आयद हो गया, इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा और कितना वक्त और लगेगा इस केस पर? देखें, अभी इसमें टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। इसमें विटनेसेस ने भी आना है और कुछ विटनेसेस इसमें ऐसे हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बिहाइंड द बार्स हैं। अभी प्रोसीजर के तहत उनको वहाँ से कॉल किया जाएगा, तो ज़ाहिर है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो लेट्स सी, देखें इसमें कितना टाइम लगता है, फिर बीच में छुट्टियाँ और इस तरह। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। अच्छा ये बताइएगा कि डकी साहब ने कहा था कि मतलब कि ऑनरशिप तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक्सेस कुछ एडिटर्स को दी है, क्या वो एडिटर्स भी एज आ एविडेंस के तौर पर यहाँ पर पेश होंगे? देखिए, वो चीज़ तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं होगी कि यहाँ पर एडिटर्स को आना पड़े फॉर विटनेस। बेसिकली यहाँ पे तो जो एलिगेशंस हैं, जो कि एलेज कर रही है प्रोसिक्यूशन साइड केस में चीज़ें, और जो चार्जेस लगाए गए हैं इन पे, जो ऑफेंसेस बीच में शामिल किए गए हैं, वो सब चीज़ें प्रोसिक्यूशन ने साबित करनी है, क्योंकि ये एलिगेशंस उनकी साइड से हैं। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर जो एडिटर्स हैं उनके पेश होने की कोई ज़रूरत पेश आएगी। बेहतर होगा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इस केस की नौयत के बारे में आप? बस इस केस की नौयत के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट साबित करना है, और इस केस में बहुत सारे डाउट्स शामिल हो चुके हैं। जब ये चीज़ें सामने आई हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पहले थे इसमें, वो ख़ुद ही इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं, उनके ऊपर ब्राइबरी की एलिगेशंस हैं, और हम ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसा किया गया इनके साथ कि मतलब इनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने की वजह यही थी कि मतलब ब्राइबरी जो है वो इनसे ली जाए।